जय हिंद साथियों। आज जो है हम क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है वहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है पढ़ाई जाएगी यहाँ पर आपको ज्योग्राफी क्लास 6 की एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी हम इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये एनसीईआरटी आपके आगे के एग्ज़ामों में और सभी चीज़ों का जो है बेस बनाने में सबसे महत्वपूर्ण है, जो आपको आगे की चीज़ों को समझने में क्या करेगी, सहायता प्रदान करेगी। तो आओ शुरू करते हैं पहले चैप्टर से। फर्स्ट चैप्टर का नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी कन्फ्यूजन के। तो देखो, सबसे पहला जो टॉपिक दिया है एनसीईआरटी ने हमें, वो शुरू होता है अमावस्या, पूर्णिमा और जो है हमारे खगोलीय पिंड, इन सभी से। तो देखो, सबसे पहले क्या बोला गया है कि पूर्ण चंद्रमा वाली रात क्या कहलाती है? हमारी पूर्णिमा। ठीक है, देखो आसमान में पूरा चांद दिखता है तो हम क्या कहते हैं, उस दिन पूर्णिमा है। ठीक है, और जिस दिन पूरा चांद या फिर चांद दिखता ही नहीं है उस दिन को क्या कहते हैं? अमावस्या। और अमावस्या को क्या कहा जाता है? नए चंद्रमा की रात भी कहा जाता है, क्योंकि उसी दिन से हमारा चंद्रमा दोबारा से क्या ग्लो होने लग जाता है, अर्थात वो क्या हो जाता है, दोबारा से बड़ा होने लग जाता है। इसलिए इसे नए चंद्रमा की रात भी कहा जाता है। अब देखो, खगोलीय पिंड के बारे में क्या बताया गया है एनसीईआरटी में, कि सूर्य, चंद्रमा की तरह वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। समझ में आया? सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है वो क्या कहलाती है? खगोलीय पिंड। देखो, अब नेक्स्ट है, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के होते हैं तथा गर्म होते हैं, गैसों के द्वारा बने होते हैं तथा बहुत बड़े होते हैं। इनके पास खुद की ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिससे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं, तारे कहलाते हैं। देखो खगोलीय पिंड की परिभाषा क्या पड़ी? जो आसमान में रात के समय में चमकते हैं खगोलीय पिंड कहलाते हैं। आप कुछ खगोलीय पिंड क्या होते हैं? बड़े होते हैं, गर्म के होते हैं और गैसों के द्वारा बने होते हैं। उनके पास खुद की ऊष्मा होता है, प्रकाश होता है और वो बड़ी मात्रा में ऊष्मा प्रकाश को सर्जित करते हैं। क्या कहलाते हैं? तारे कहलाते हैं। और सूर्य भी हमारा क्या है? एक तारा ही है। अब नेक्स्ट जो है आपको क्या है कि नक्षत्र मंडल कहते हैं किससे, उसके बारे में बता रखा है और नक्षत्र मंडल के उदाहरण बता रखे हैं। देखो, हम आसमान में तारों के द्वारा जो विभिन्न आकृतियाँ होती है उसको क्या कर सकते हैं, हम देख सकते हैं। उन्हीं को क्या कहा जाता है? नक्षत्र मंडल कहा जाता है। देखो, अर्सा मेजर तथा बिग बियर, अर्सा मेजर तथा बिग बियर, अर्सा मेजर तथा बिग बियर, बोलिए फटाफट, अर्सा मेजर तथा बिग बियर। इसी प्रकार के नक्षत्र मंडल है, बहुत आसानी से मिल जाने वाला सप्तऋषि, जिसको सप्तऋषि कहते हैं, वो नक्षत्र मंडल है, जो क्या है? अर्सा मेजर का ही भाग है। सप्तऋषि का नाम आपने बचपन से सुन रखा होगा, जितनी भी क्लासें आई है उनमें सभी में पढ़ा होगा। सप्तऋषि, 7 तारों का समूह जिसे कहा जाता है, वो क्या है? अर्सा मेजर का ही एक भाग है। अब देखो, पुराने ज़माने में जो लोग थे वो रात्रि में जब यात्राएं करते थे तो उनको दिशा का अंदाज़ा किस प्रकार से रहता था? वो जो थे रात के समय में क्या करते थे कि जो तारों की दिशाएं थी, तारों की स्थितियां थी, उनको देखकर क्या करते थे? दिशा का निर्धारण करते थे। तो देखो, प्राचीन समय में लोग क्या थे? रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा जो है उत्तर दिशा को बताता है, हमने इसके बारे में बचपन से पढ़ रखा है। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, जिसे क्या कहा जाता है? ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में एक ही स्थान पर रहता है। सप्तऋषि की सहायता से इस तारे की स्थिति का पता लगाया जा सकता है। हाँ जी हाँ, सप्तऋषि की सहायता से इस तारे की स्थिति का पता लगाया जा सकता है, क्योंकि सप्तऋषि के सामने यह तारा हमें दिखाई देता है जो आसमान में सबसे तेज चमकता है। इसे सप्तऋषि तारा, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। ठीक है, इसे उत्तरी तारा भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट बताया जा रहा है कि ग्रह कहते किसको है और ग्रहों से जुड़ी अन्य बातें। तो कुछ खगोलीय पिंड क्या होते हैं जिनके पास अपने खुद का प्रकाश नहीं होता, ऊष्मा नहीं होती, वो क्या करते हैं? वो क्या करते हैं? तारों की सहायता से क्या होते हैं? चमकते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? ग्रह कहा जाता है। वो कुछ खगोलीय पिंड जिनके पास खुद की ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता है, वो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। ग्रहों को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? प्लैनेट। देखो, बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। ये छल्ले विभिन्न प्रकार के पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से मिलकर बने होते हैं। जी हाँ, इसके बारे में और जितनी भी जानकारी है उन वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में आपको मिल जाएगी। इससे संबंधित छल्लों के बारे में इतना समझ लो कि जब ग्रह जो होते हैं उनमें विस्फोट होता है तो उनके छोटे छोटे टुकड़े क्या होते हैं? इन ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? छल्ले कहा जाता है। समझ में आया ग्रह किसे कहते हैं और उनके जो ग्रहों से संबंधित जो चीज़ें हैं उनके बारे में।
वीडियो को लास्ट टॉपिक है सोलर सिस्टम किसे कहा जाता है और आर्यभट्ट ने इसके बारे में क्या कहा था। देखो, पौराणिक रोमन कथाओं में क्या कहा जाता था कि सूर्य जो था, सूर्य उसको क्या कहा जाता, सोल। सूर्य को क्या कहा जाता था, सोल कहा जाता था। और सौर और सोल अलग अलग हैं। सौर शब्द का क्या अर्थ होता है, सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को क्या कहा जाता है, सौर मंडल कहा जाता है, जैसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, सोलर सिस्टम कहा जाता है। पौराणिक रोमन कथाओं में क्या कहता है, सोल किसको कहा जाता था, सूर्य के देवता को, ठीक है। और सौर शब्द का अर्थ क्या होता है, सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार क्या कहा जाता है, सौर मंडल कहा जाता है। और सोलर सिस्टम इसको इंग्लिश में कहा जाता है। देखो, आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने पहले ही बता दिया था कि ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य के प्रकाश से कारण चमकते थे। जहाँ किसी को फिजिक्स का ज्ञान नहीं था, वहाँ आर्यभट्ट इतने महान खगोल शास्त्री थे जिन्होंने पहले ही बता दिया था कि जो हमारे जो चंद्रमा है और ग्रह है वो परावर्तित सूर्य के प्रकाश के कारण चमकते हैं। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं और अलविदा लेते हैं आपसे, और आगे की जानकारी इसके अगले पार्ट में आपको मिलेगी। तब तक के लिए बाय।